हम दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को जान से प्यारे थे, एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं, खाना भी एक दूसरे के बगैर मुश्किल से खाते। घर वाले ख़ुसूसन अब्बू की डांट रोज़ ही खानी पड़ती, कभी वो मेरे घर तो कभी मैं उसके घर। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और यहाँ तक कि एक ही एकेडमी में जाते, यहाँ तक कि शॉपिंग भी एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। हालांकि हमारे और भी कई दोस्त थे, मगर हम जैसी बॉन्डिंग किसी की ना थी। सब यही कहते थे, पता नहीं एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे। जान बसती थी हमारी एक दूसरे में। अगर किसी से किसी की शादी जाना होता तो दूसरे के बगैर नहीं जाता था, हालांकि वो उसके रिश्तेदार भी नहीं होते थे। बाहर शादी में मेरी एक लड़की से गपशप हुई, हमने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए और फिर हमारी बातें होने लगी। बहुत अरसे तक हमारे बीच ताल्लुक़ रहा, मुझे पता ही नहीं चला कब बातों ही बातों में मोहब्बत हो गई और मैं उसे अपनी बीवी के रूप में सोचने लगा। दिल की गहराइयों से इरादा किया कि शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मगर मुझे बदनसीब को क्या पता था मेरी किस्मत देवी मेरे साथ क्या करेगी। कुछ दिन बाद लड़की से जब भी फ़ोन करने के लिए कॉल करता, मेरी कॉल ना उठाती। इधर दोस्त भी बहाने बनाने लगा कि बहुत मसरूफ़ होता हूँ आजकल। मैं इतना बेवकूफ़ था, मुझे अभी भी शक ना हुआ कि आखिरकार चक्कर क्या है। ये एक दिन मेरे अब्बू को मेरे दोस्त के घर कॉल आई, मेरे बेटे का निकाह है और आप सबने लाजमी आना है। मैं ये सब सुनकर हैरान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया। मुझे पता ही नहीं और नवाब साहब ने लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया तक ना समझा। रिश्ता तो दूर की बात, निकाह तक बात जा पहुंची, मुझे बताया तक नहीं। मैंने इसे कॉल की तो बहाने बनाने लगा कि अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, तुम तो जानते हो कि कल मेरा निकाह है। मुझे कहने लगा मुझे अभी आज ही पता चला है। खैर निकाह वाले दिन हम सब इसके घर पहुँचे। वहाँ जाकर मुझ पर तो जैसे बिजली सी गिरी। दोस्त जिसे मैं दिलो जान से चाहता, दोस्त जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था, इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा और मुझे पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं कब इसने इन दोनों के दरमियान चक्कर चल रहा था। मेरे दोस्त का निकाह मेरी ही मोहब्बत के साथ था। इतना बड़ा धोखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपनी हालत को किसी के सामने बता तक नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या बीत रही है और दोनों मुझे तंग भरी नज़रों से देख रहे थे। मेरे मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। मेरा जी चाह रहा था चीख चीख कर ये ऐलान करूं कि यहाँ दो मुनाफिक इंसान बैठे हैं। इंसानों के रूप में दो मुक्कार लोमड़ और लोमड़ी बैठी हैं। इनकी मुनाफकत हंसी मेरे दिल को चीर रही थी। गम का इस बात का था, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसे चाहा वही दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर पाया और वहाँ से खामोशी के साथ निकल गया। और आखिर मैं करता भी तो करता क्या, कुछ भी तो नहीं कर सकता था। मुझे धोखा देने वाली कोई गैर नहीं, मुझे सबसे करीबी और मेरे अपने ही लोग थे। खुद को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। इनकी मुनाफकत से मेरा दिल घुट रहा था। बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन हो रहा है। सांसों की रद्दल बदल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ और कम रही थी। निकला तो बहुत बुरी हालत में था। घर वालों की ना जाने कितनी कॉल्स मैसेजेस आए। जी साले और सब बहुत परेशान हो गए। सब इस मुनाफिक की काल आई तो मैं चीख उठा, बकवास बंद करो अपनी, ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया। तुम देखना ज़रा, तुम्हारा और तुम्हारी नई दवेली दुल्हन का गिरेबान मैं क़यामत के दिन कैसे पकड़ूंगा। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस मुनाफकत और गद्दारी को मैं माफ़ कर दूंगा? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं करूंगा।